नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। राजौरी के बाजीवाल इलाके में जहां एक तरफ कल से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें हमारे सेना के 4 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 अधिकारी शामिल हैं। और इसी बीच अब अखनूर सेक्टर में खोड़ जो पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग की गई है और ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो गिराए गए हैं। और जो जानकारी मिली है, इनमें 9 ग्रेनेड, 1 पिस्टल, उसके 38 जिंदा राउंड और 1 आईईडी भी बरामद हुई है। तो खोड़ का जो क्षेत्र है वहां पर ये पूरी रिकवरी जो है लाइन ऑफ जो नियंत्रण रेखा है उससे जो इलाका लगता है वहां पर हुई है। और जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो था वो इस ओर आया है, उसने एक बॉक्स को जो है वो ड्रॉप किया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसकी जानकारी जो स्थानीय पुलिस थी उसे मिली और उसके बाद इस पूरे बॉक्स को जो है वो वहां से उठाया गया। और जब इसकी जांच की गई, जब उसे खोला गया तो उसमें से हथियार बरामद हुए। कहीं ना कहीं स्थिति ये इस ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाने की फिराक में है। राजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पर टेरर एक्टिविटीज में एकाएक इजाफा हुआ है, आतंकियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और लगातार जम्मू अगर जोन की बात कर ले तो यहाँ पर एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं। राजौरी के जहां पर अभी जिस क्षेत्र में ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पर आप देखिए कि अभी भी 1 से 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन फायरिंग वहां पर जारी है। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और उसी समय अगर अखनूर सेक्टर में ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। और वो ये चाहता है कि कश्मीर सूबा जो है उसे अगर छोड़ दिया जाए तो जम्मू सूबे में जो है वो अशांति फैलाई जाए। और उसके लिए आतंकवाद जो है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जो एक जरूरी चीज है वो है लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि हथियार। और हथियार जो है वो सीमा पार से इस ओर फेंके जा रहे हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि आखिर अगर अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वेपन ड्रॉपिंग हुई तो वहां से वो जो बॉक्स गिराया गया ड्रोन ने, उसे उठाने वाला शख्स कौन होता। इसका मतलब ये है कि अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों के मददगार मौजूद हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं। और वही ओवरग्राउंड वर्कर आगे चलकर किसी बड़ी वारदात को भी वहां पर अगर आप कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर वहां पर कुछ होता है तो इस प्रकार से अब पुलिस के पास फिलहाल बड़ी कामयाबी आज की ये है कि इस बॉक्स को जो है वो उन्होंने वहां से उठाया है, रिकवर किया है। और रिकवर होने के बाद इसमें से जो हथियार बरामद हुए हैं वो पुलिस ने सीज किया है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि वो व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में मौजूद है तो उसकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो व्यक्ति अगर वहां पर इसी प्रकार से खुला घूमता रहेगा तो कुछ भी अप्रिय घटना वहां पर हो सकती है। तो राजौरी में एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर अभी भी फायरिंग चल रही है, वहां पर अभी भी आतंकी मौजूद है। हमारी 4 कैजुअलिटीज वहां पर हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर पैरेलल इंसिडेंट की बात करें तो अखनूर में जो खोड़ है, जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इस प्रकार से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हथियार गिराए हैं। तो दोनों चीजें, दोनों इंसिडेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अगर आप पैटर्न रीड करेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हथियार किसी ओजी जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं उनके जरिए आतंकियों तक पहुंचाने का मकसद था पाकिस्तान का। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इनके बारे में जानकारी पुलिस को मिली और वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जांच बहुत जरूरी है और उस व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो ये जो बॉक्स वहां पर ड्रॉप हुआ उसे वहां से लेकर आतंकियों तक पहुंचता। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि अखनूर के खोड़ में जो है वो पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियार गिराए हैं, जिन्हें की पुलिस ने बरामद कर लिया है। नमस्कार।